चौथा दिवस कुसुमांडा सुरा संपूर्ण कलसम रुदिरा परुतमेव च दधाना हस्ति पद्माभ्यां कुसुमांडा सुन्दस्तुमे। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुसुमांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुसुमांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुसुमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अव्यवस्थित होता है, अतः मन पवित्र मन से पूजा उपासना के पार कार्य में लगाना मन चाहिए और माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुसुमांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याज से सर्वदा विमुक्त करके उन्हें सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परालौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। पाठ का प्रारंभ में पांचवा पाठ है। देवी की स्तुति, अंबिका के स्वरूप में प्रशंसा। ना देरी करो पुजारी, मुझे माँ से मिला दे। ना देरी करो पुजारी, मुझे माँ से मिला दे। आया हूँ मैं पहली बारी, माँ के दर्शन करा दे। दर्शन करा दे माँ के, दर्शन करा दे। दर्शन करा दे माँ के। ना देरी करो पुजारी, मुझे माँ से मिला दे। माँ से मिला दे, शेरा वाली से मिला दे। मैं आया नहीं हूँ, बुलाया है माँ ने, बुलाया है माँ ने, बुलाया है। नसीबा मेरा खुद जगाया है माँ ने, अरे जगाया है माँ ने, जगाया है। अगर देर से हुई है, अगर सोई माँ है भवनी में, उसे जाके जगा जाओ। मेरी माँ से मिला दे। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और अरुण वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वही करने लगे। देवता को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता है पराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि इस देवी से हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर करूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास भी देवता पहुंचे, वहां भगवती की स्तुति करते हुए। देवता बोले, देवी एवं महादेवी महामाई को नमस्कार है। शिवा को सदा नमस्कार हो। प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्रूपा को नमस्कार करते हैं। नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमन है। ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमय को निरंतर नमो नमः।
प्रणाम करने वालों को उन्नति करने वाली सिद्ध रूपा को नमस्कार हो। और देवतियों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शिवशंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट के पार कराने वाली दुर्गा पारा सार रूप सारा सर्व कारणी ख्याति कृष्णा धूम्रा को देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपी कृति देवी को नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे बार बार नमस्कार हो। और जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप में कही गई उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में सुधा और छाया रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणी में लज्जा शांति और श्रद्धा रूपी में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और जो लक्ष्मी रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्ट रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। और जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। और जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उसको बारंबार नमस्कार है। और जो देवी इस सारे जगत में व्याप्त होकर चैतन्य रूप में स्थित उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने इस देवी की स्तुति की। इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा वे मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्य से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता इस प्रकार भगवत की स्तुति कर रहे थे। उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए हैं और संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए हैं, मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोश से श्री
जी का प्रकाट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती रूप में काली हो गई। अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अंतर निशुम्भ के सेवक चंड तथा मुनि ने वहां कर उस अंबिका देवी को देखा जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने सुमदीप्ति को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर सौंदर्य किसी में कहीं नहीं होगा। ये सुराज, वह देवी कौन है? इस बात का भी पता लगाइए, उससे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से देव दिशा को प्रकाशित कर रही है। हे जितेंद्र, मैं तो बैठू ही, आप जाकर उसे देख सकते हैं प्रभु। जैसे भी आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले तब चंड मुंड के वचन सुनकर सुमन ने मास और सुग्रीव को दूध बनाकर भेजा और देवी के पास वह गया। देवी के पास जाकर के मैं कहने लगा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना कि इस प्रकार उपाय करना जिससे वे प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र यहाँ आ जाए। यह सुनकर वे दैत्य देवी दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर जा पहुंचा कि इतनी सुंदरता वहां पर देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन दूत बोला, हे देवी देखते हो स्वामी, तुम तीनों लोगों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूं। मुझे उसने आपके पास भेजे। मैं वहां जो उसकी भी आज्ञा न मानता हूं उसे परास्त कर देता हूं। उससे सभी देवता परास्त हो गए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उससे कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूं। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन है। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट किया है। और वे जितने भी देव गंधर्व नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्री में रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुम्भ को, इन दोनों में से किसी एक को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप मेरे साथ विवाह करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। कि तुम्हारी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, इस प्रकार दूत ने देवी से कहा। तब जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मन मुस्कान करने लगी। हे दूत, तुमने जो कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह ही नहीं कि निशुम्भ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुम्भ भी वैसे ही कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। तेरा
प्रतिज्ञा इस प्रकार से की है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले, मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वही मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महासुर निशुंभ आए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो? भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली बैठी है युद्ध भूमि में। इंद्रादिक सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी? इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अथवा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कुछ संशय नहीं कि शुंभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर करूं तो मैं क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुरराज को मेरी यही बात कह दो, फिर उसे जो उचित होगा, जो उचित दिखाई देगा, वो वही कहे, वही करे। वचन सुनकर दूध क्रोध से लाल होकर लौट आया। फिर दैत्यराज के विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी और दूध के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस देवी को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी दूसरा उपस्थित हो, चाहे वे देवता, यक्ष, गंधर्व, कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाती वह धूम्रलोचन दे दिए 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचते ही
उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू सुन के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं जाएगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़ कर घसीटते हुए बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें देवतेश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना के साथ आए हो। इस प्रकार की दशा से मुझे बलपूर्वक ले तो आओ, तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार की शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की सेना में उनके क्रोध में क्रोध भर आई और बड़ी सेना तो अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण फरसे आदि बरसाने लगी। तो सेना अंबिका जी ने एक दूसरे पर 30 बार छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल झटकारता हुआ देवी जी असुरों की सेना पर चल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक अपने जबड़ों से तथा कई एक मासुरों को नीचे पटक कर दांतों में दाढ़ों से भी करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी के नथुनों से पेट फाड़ डाले और कितने एक दैत्यों को तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से अलग कर पृथक कर डाले और अन्य भुजाएं सिर आदि छिनमिन कर दिए। कितनों के पेट फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना का क्षय कर दिया। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। सुमने जब ये सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होठ कांपने लगे। झट सुमने चंड तथा मुन दोनों दैत्यों को आज्ञा दे दी, हे चंड तथा मुन, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर आओ। उसे जल्दी से हलाओ, उसे सेना लेकर खींचकर या बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। दुष्टा के मर जाने पर सिंह के भी मारे जाने पर दिशा में भी अंबिका पड़े उसे बांध कर ले आओ। इस प्रकार से सुन कहने लगे, तेरी बिनती सुने महारानी सिर मैया मैया बोल, तेरी बिनती सुने मुझे मैया मैया बोल, तेरी बिनती सुने महारानी। माता की भक्ति भाव न बोल,